बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की तकलीफ़ों से दूर रखें, अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट से बताना नहीं भूलिएगा। जब जब बोलती हूँ कि रोज़ डेली व्लॉग्स करूँगी, कोई ना कोई मसला हो जाता है। जिस दिन बोला उसके सेकंड डे मुझे बनाना था दूध दुलारी बनाना था, आपको रेसिपी देनी थी उसकी, और गैस चली गई। इतना मुझे शरीर गुस्सा आया हुआ है कि मतलब जो भी मैं बोलती हूँ उसका नेगेटिव ही क्यों हो जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने व्लॉग्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी रात से ही। तो हम लोग फ्रोज़न पराठे बना रहे थे भाई के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ उन लोग। तो उसके लिए ना यहाँ पर चीनी डाली, दूध, और यहाँ पर ना मिल्क पाउडर डाला हमने, निडो का। आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ना वो डेयरी वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में घी डाला और बस को मिक्स करेंगे। अच्छा, आपको अगर क्रिस्पी पराठे चाहिए ना तो आप लोग उसके अंदर घी यूज़ किया करें, तो अच्छे पराठे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे इसको। अब यहाँ पे ना पूरी ना पराठों वाली डो बना लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जिस दिन मैंने आपको बोला कि मैं डेली व्लॉग्स लाती हूँ, उसी दिन कोई ना कोई मसला हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मैं समझ नहीं पाती कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो अल्लाह करे कि हमारी गैस आ जाए। हमारी 3 दिन से गैस नहीं है, इतनी मुश्किलों से हम लोग खा रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग खा रहे हैं। ये रात को इतने अच्छे मनाते थे जब हमारी गैस आ रही थी, वो दिन याद आ रहे हैं कि जब हमारी गैस आया करती थी। तो अब गैस ही नहीं है, इतनी मुश्किलों से खाना बनाते हैं, कागज़ जला जला के बनाते हैं, कभी लकड़ियाँ जलाते हैं, कभी माइक्रोवेव बना रहे होते हैं थोड़ा करके, किस किस तरह से मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर अम्मी ने फाइनली आटा गूंद लिया है उसके पराठे बनाकर, और अम्मी इसको फ्रिज में रख देंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, जब पापा आते हैं ना दुकान से, शॉप से जब आ जाते हैं, फिर पापा पैरट्स के साथ थोड़ा खेलते हैं। वैसे तो पापा काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं इनके साथ, तो पापा उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और मिट्टी के बहुत छेड़ते हैं। हमारी मिट्टी ना बहुत बदतमीज़ टाइप की है, मतलब ना बदतमीज़ टाइप की भी, बहुत नॉटी भी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत क्यूट भी है। तो ना इसके साथ खेलने में, उसको छेड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो ये रोटी बहुत शौक़ से खाती है, और जब रोटी जैसे आ जाए ना, और इससे इतना मिस किए ना घर की रोटी, मैं आपको क्या बताऊँ। ये घर की रोटी खाती है, और अम्मी के हाथ की, वो भी मेरे हाथ की भी नहीं खाती। बिल्कुल पतली और थोड़ी सॉफ्ट रोटी होती है ना अम्मी की चपाती वाली, तो उसको वो खानी होती है। अब साथ में फ्रोज़न पराठे के लच्छे बनाने के लिए घी के अंदर थोड़ा सा अम्मी ने मैदा और कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया था, जिससे ना पराठों के ना लच्छे बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अम्मी सारे पराठों को बेलेंगे इसी तरह से। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, डो में नमक भी डाला था, मैंने आपको बताया ही नहीं, सॉरी इसके लिए। मतलब पहले रोज़ाना वॉइस ओवर करती थी ना, आदत हो गई थी, थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ मैं किस तरह से करते थे। तो अभी वो भी ठीक हो जाएगी, आदत हो जाता है इस तरह से भी। तो बस सारे ये यहाँ पर ना पराठे बेल कर अम्मी इसके ना शॉपर लगा कर ना इसको फ्रीज़र कर देंगी, और जब भी बनाना होगा तो वो निकालेंगे और बस फ्राई कर लेंगे। भाई को सुबह चाहिए होता है नाश्ते में क्योंकि जब वो जाता है ना जॉब पर, उसको जब चाहिए होता है सुबह 5 बजे चाहिए होते हैं, इसलिए अम्मी ने फ्रोज़न नहीं कर देती, क्योंकि सुबह 5 बजे जाहिर सी बात अम्मी को इतनी नींद आ रही होती है। और वैसे सो तो सकती नहीं है, लेकिन ना काम नहीं हो पाता इतनी ज़्यादा सुबह ना, जाहिर सी बात है। तो मतलब इस तरह करती हैं कि पराठे बना लेती और चाय बना लेती, फिर हमारे लिए जागती थी, क्योंकि हमें भी जाना होता है, तो स्कूल जाना होता है, तो उसकी वजह से तो फिर अम्मी को इसके लिए भी जागना पड़ता है। तो बस यहाँ पर पराठों को बेल कर बस इनको फ्रीज़र कर लेंगे हम लोग। और बताएं, आप लोगों के एरिया में गैस आ रही है? वैसे मैंने सुना कि हमारे एरिया में नहीं आ रही है, बाकी और एरियाज़ में आ रही है। पता नहीं क्यों हमारे एरिया में पता नहीं क्या मुसीबत हुई है, ये गैस नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे इतना दुख हो रहा था कि जब मैंने बोला था कि मैं डेली व्लॉग्स करूँगी, मैंने फिर क्यों कंटिन्यू नहीं किए। मतलब कुछ कंटेंट ही नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई कुकिंग नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। मेरा ज़्यादा मेरे व्लॉग्स में कुकिंग होती है, मेरे कोई ऐसे वाले व्लॉग्स ज़्यादा वाले, मतलब ऐसे रूटीन वाले व्लॉग्स बहुत कम होते हैं, और मतलब रेसिपी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मुझे भी आदत है उसी हिसाब से व्लॉग्स बनाने की। क्योंकि हर टाइम मैं कैमरा हाथ में ले नहीं सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर टाइम अपने हाथ में कैमरा पकड़ूं। तो इस रेसिपी के टाइम एक ऐसा वक्त होता है कि जिस टाइम मैं अपने हाथ में कैमरा रख सकती हूँ, एक प्रॉपर टाइम होता है मेरे पास ये। और व्लॉग्स के लिए मेरे पास कोई हाथ पे कैमरा तो होता नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम हो रहा है स्कूल जाने का, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी मेरे कपड़े भी प्रेस करके रखती हैं, बहुत अच्छी अम्मी है। मतलब ना वैसे मैं तो वीकली कर लेती हूँ जब कपड़े प्रेस, लेकिन इस बार ना थक में ना बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा था, इसलिए ना मैंने किए नहीं। और अम्मी अब
इस वीक अम्मी मुझे कर करके दे रही हैं, थैंक यू अम्मी। तो बस यहाँ पर स्कूल में दिखा रही हूँ हम लोग ना ये कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर साइकिल बना रही हूँ मैं, और पूरी कंप्लीट नहीं थी ये, थोड़ी ये अभी इनकम्प्लीट है, और जब कंप्लीट होगी ना तो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं और क्या क्या बना रही हूँ। बेसिकली तो हम टीचर्स को ही बनानी पड़ती है, बच्चे बहुत कम, क्योंकि बच्चों को आती नहीं इतनी ज़्यादा ये चीज़ें, और वो ख़राब भी कर देते हैं। अगर उनको कुछ करने के लिए दो तो बेचारे टीचर्स ही बनाना पड़ता है उन्हीं को, क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है ना, तो उसके लिए हम टीचर्स को ही मेहनत करनी पड़ती है। हर टीचर्स को प्राउड है, मतलब सैल्यूट है, प्राउड नहीं है, सैल्यूट है उनको, क्या इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हमारे टीचर को भी सैल्यूट है। जब इंसान उस लेवल पे आता है ना कि जिस लेवल पे आप थे, बच्चों को, मतलब जब हम बच्चे थे और हमारे टीचर्स मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स करते थे हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने हम पर, और फिर यही सोचते हैं कि यही आगे मुस्तकबिल है और उनके साथ ही हमें मेहनत करनी है। और यही दरअसल यही हकीकत है कि अगर आज जो करेंगे, मतलब अगर हम उनको अच्छा पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आगे भी अच्छा ही, ये लोग भी फिर अच्छा ही करेंगे। तो बस यहाँ पर चलें, खैर दोपहर को आने के बाद अम्मी ने हमें दाल वाली पराठे, जो पराठे थे ना उन्हीं के अंदर ना दाल फिल करके जो हमने रात पे बनाई थी माश की, उन्हीं को मैं फ्राई करके दे दिया। बहुत मज़े के लगते हैं ये वाले पराठे, लेकिन ना मतलब ना मुझे डबल पराठे पसंद नहीं है, बीच में फिलिंग वाले पता नहीं मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। वो जो होती नहीं, खुद अम्मी जो रोटी बेलती इसका टेस्ट अलग होता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप लोगों को बताइएगा। लेकिन अम्मी ने ना सुस्ती के मारे ऐसे बना के दिए थे कि वो थकी हुई थी उस दिन, क्योंकि उस दिन सारे काम भी अम्मी ने खुद ही किए थे घर के ना, तो इसलिए अम्मी तो बहुत थकी हुई थी। तो फिर अम्मी ने बोला कि मतलब मैं वैसे ही बना के दूंगी, भाई खाना है तो खाओ वरना नहीं खाओ। ऐसे भी की देती कभी कभी अम्मी, जाहिर सी बात है अम्मी को जब गुस्सा आता है ना फिर अम्मी कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी, तो बच के रहना पड़ता है अम्मी से भी भाई। जाहिर सी बात है आपकी भी मदर होंगी, आप लोग भी जानते होंगे कि किस तरह की क्या क्या बोल देती है अम्मियाँ और क्या क्या नहीं। लेकिन यह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी के साथ आके काम वाम करवा लूँ, लेकिन ना जब तक मैं आती हूँ वो सारे काम कर चुकी होती हैं। इसके बाद फिर बातें सुननी पड़ती हैं हमें कि मुझे सारा काम करना पड़ता है, घर में कोई हेल्प नहीं कराती मेरी, अब स्कूल छोड़ दो। इतनी ज़्यादा बातें, मतलब ना क्या क्या इंसान को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या ही क्या हमारी लाइफ में हो रहा होता है, क्या चल रहा होता है, किस लिए व्लॉग्स आते हैं, किस लिए नहीं आते, जो हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते, पर लेकिन कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में चल ही रही होती हैं। तो इसलिए भाई आप लोग अप्रिशिएट किया करें कि जो लोग डेली व्लॉग्स करते हैं उनकी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें उनके चैनल्स को। और बहुत मेहनत है, लिटरली इस काम में बहुत मेहनत है, एडिटिंग इसकी और बहुत सारी चीज़ें, थंबनेल वगैरह, टैग्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत वाली है। तो आप लोग सपोर्ट किया करें और यूट्यूबर्स को भी, और जो न्यू यूट्यूबर्स को हैं उनको भी सपोर्ट किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं भी अभी डेली व्लॉग्स नहीं करी, वरना मैं भी मेरे डेली व्लॉग्स किया करती थी। नो बिल्लू, नो बीबी, मेरे प्यारे से ज़्यादा आज मेरे पास, आज आजा बिल्लू बेबी, कम हियर डॉल, ओए 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 ओए। और ये है मेरे मतलब मेरे प्यारे प्यारे से पैरट्स हैं जिनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये भी प्यार मांगते भाई, अगर इनको प्यार नहीं करो ना तो आवाज़ें देते हैं कि हमें मतलब प्यार करो, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, फील करते हैं ये लोग भी, इनको भी प्यार चाहिए, हर हर चीज़ को प्यार चाहिए। तो ये जो चावल देखे थे ना वो मैंने मंगवाए थे, क्योंकि इतने बुरे हालात हो गए थे इस दिन, मतलब भूख से बुरा हाल, कुछ भी नहीं बना हुआ था। मैंने बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी पर मुझे मेरा पेट ही नहीं भरा उससे, उतनी भूख लग रही थी मुझे। फिर शाम में मैंने गोश्त चढ़ाया, तकरीबन 4 घंटे में गोश्त चढ़ा, पालक गोश्त की तैयारी करी थी, उस दिन तो बना ही नहीं भाई। फिर हमने नहारी रोटी खाई थी रात में, तो दूसरे दिन फिर पापा ने इसको ना लकड़ियाँ जला कर उसको भूना, इतनी मुश्किलों से, बहुत मुश्किल से बना था, लेकिन पालक गोश्त बना बहुत अच्छा था, लकड़ी पे बनाने की वजह से ना अच्छा बना था बहुत। तो लेकिन बस ये है ना कि बहुत मुश्किल हुई थी, पापा बेचारों ने इतनी मुश्किलों से भूना, और गोश्त भी बहुत ज़्यादा गल रहा था क्योंकि लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा स्लो थी, क्योंकि हमारा प्रॉपर कोई चूल्हा नहीं है ना, या मट्टी की जो प्रॉपर कोई हंडिया टाइप नहीं थी ना, इसलिए मुश्किल रही, ठीक से आग नहीं आ रही थी। और यहाँ पर
आज बच्चे बहुत कम आए थे गेस्ट ना आने की वजह से, और मेरी कज़न आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ उससे मिलने, तो बस फिर वहाँ चली गई थी। मैं तो आपको चूल्हा दिखा रही हूँ कि ये हाल होगा। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गत्ते जला जला के हो रही है ये।